स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब तक आप व्यापार में कामयाब ना हो तब तक आपका देश कामयाब नहीं होता। In order to have a successful country, you need to be successful in trade. And in today's globalized day and age, trade means export and import. Ladies and gentlemen, boys and girls, my name is Ayush Sanghi and I welcome all of you to this wonderful platform by the name of Study IQ IAS. Study IQ IAS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर IAS की तैयारी करवाते हैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो कि 2023 या 2024 का अटेम्प्ट एम कर रहे हैं। हमारा फोकस और पर्पस दो चीजों पे है। पहला है कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और दूसरा है स्टूडेंट्स के रिजल्ट को बेहतर कैसे बनाना है, फैसिलिटेट कैसे करना है, उसकी तरफ हमारी पूरी टीम लगी रहती है। तो आप जरूर हमारे कोर्सेज को चेकआउट करें जो कि स्टडी IQ की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो अन्य किस्म के हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये है कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सिलेबस फॉर प्रीलिम्स और कंप्लीट सिलेबस फॉर मेंस। उसके साथ साथ क्रैश कोर्स जो कि 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए है, खासकर 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए एक फास्ट कवरेज ऑफ टॉपिक्स के लिए कोर्स है जो कि हम सारी फैकल्टीज मिलकर करवाते हैं। और एक बहुत छोटा सा प्यारा सा कोर्स है, वो है NCERT कोर्स। जितने फ्रेशर्स हैं वो उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके सिवा हमारे पास ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं। सो वी हैव दिस ह्यूज गैमेट ऑफ कोर्सेज ऑन आवर प्लेटफॉर्म। इसकी खास बात यह है, भारत की टॉप फैकल्टीज आप तक ये कोर्सेज लेकर आती हैं जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड है। और इस स्ट्रक्चरिंग के साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मेंटरिंग सेशंस भी देते हैं जो कि बैच खत्म हो जाने के बाद एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये सारी फैसिलिटीज एक हेविली डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको दी जाती है जो कि कोड यूज करने पर आपको मिलेगा। माय कोड इज सांघी लाइव, दिस इज माय कोड। यदि आप ये कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट अ हेवी डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट। और ये जो PDFs मैं यूज करता हूं पढ़ाने के लिए, ये सारे PDFs उपलब्ध हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जिसका टाइटल है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इसको सब्सक्राइब करें और मेरे साथ अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर जुड़े। तो आइए देखते हैं कि जब हम व्यापार की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी तरफ हमने क्या मुहिम उठाई है। व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव हैव वी टेकन व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स। भारत में एक्सपोर्ट करने की कई सारी संस्थाएं हैं। देयर आर मल्टीपल बॉडीज दैट रेगुलेट एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। और हाल ही में ये अनाउंसमेंट किया गया कि हम एक यूनिफाइड कंसोलिडेटेड बॉडी बनाएंगे जिससे कि हम एक्सपोर्ट्स को पुश कर सकें। क्योंकि एक्सपोर्ट पुश करने के कितने सारे फायदे होते हैं आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इन ऑर्डर टू हैव अ यूनिफाइड बॉडी, टू क्रिएट अ यूनिफाइड बॉडी, इन ऑर्डर टू डू व्हाट, इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड, ट्रेड के एफर्ट्स को प्रमोट करने के लिए यह काम किया जा रहा है। The proposal has been put forward as the global economy appears to be headed towards a recession और a slowdown। एक slowdown आने वाला है, एक slump आने वाला है, गिरावट दिखने वाली है। इस वजह से हमें अभी एक्सपोर्ट्स को टैप करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके मार्केट जो है और ज्यादा डिस्टेबलाइज या अनस्टेबलाइज होने वाला है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट विद यूक्रेन एंड चाइना स्ट्रगल्स विद कोविड-19। तो इस चीज की तरफ जो हमारे ट्रेड प्रमोशन एफर्ट्स हैं वहां पे ये बॉडी बहुत ज्यादा काम करेगी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने प्रपोज करा है, एम्स टू बूस्ट कोलैबोरेशन अमंग वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन एंटिटीज। जो एक्सपोर्ट की प्रमोटिंग एंटिटीज हैं उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाएगा, उन सबके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बढ़ाएगा विद द फोकस ऑन एक्सपैंडिंग इनटू नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स जहां पर अभी तक इंडिया टैप नहीं कर पाया है, जैसे कि लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिकन मार्केट, और उसी के साथ साथ लैटिन अमेरिका के साथ साथ अफ्रीकन यूनियन के कई सारी कंट्रीज हैं। वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्रीज हैं, सियरा लियोनी, जहां पे सब सहारन डेजर्ट आता है, नाइजर है, चाड है, इन सारे देशों में हम ग्रो करना चाहते हैं। तो इस चीज की तरफ मुहिम उठाई गई है। इसके बारे में कई चीजें जानेंगे, लेकिन पहले जानेंगे
कि इस वक्त वर्तमान रूप में प्रेजेंट और इससे पहले ट्रेड कैसे रेगुलेट होता था भारत में। भारत में जो है वो ट्रेड रेगुलेट होता है बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, ईपीसीज। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में इन टोटालिटी 14 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, 14 और 14 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि हर चीज का एक ईपीसी है। मर्केंडाइज का अलग है, सर्विसेज का अलग है, इंजीनियर्ड गुड्स का अलग है, राइट, पेरिशेबल गुड्स का अलग है। तो इस तरीके से जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स डिवाइडेड है। ये सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स ये नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज है, क्योंकि ये कंपनीज नहीं है, इनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनका काम सिंपल है कि आपको किस तरीके से उस कैटेगरी में, जैसे इंजीनियर्ड गुड्स का काउंसिल है तो इंजीनियर्ड गुड्स को किस तरीके से प्रमोट करना है, उसका काउंसिल जो है वो बनाया गया है। दैट इज समथिंग दैट हैज बीन मेड। तो आप देख सकते हैं 14 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट। These are registered as not for profit organizations under the Companies Act और Societies Registration Act। इसके तहत ये रजिस्टर्ड है और ये सारे काउंसिल इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रेजेंट स्थिति है कि हर चीज में प्रमोट करने के लिए इन सारे तमाम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का यूज करा जाता है। जैसे कि अपैरल का अलग है, गुड्स का अलग है, सर्विसेज का अलग है, कारपेट का अलग है, फार्मा का अलग है। तो इस तरीके से 14 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से ईपीसीज फंक्शन करते हैं। हाउ डू ईपीसीज फंक्शन? प्राइमरीली स्पीकिंग ईपीसीज का रोल क्या है, आइए जानते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, जब हम ईपीसीज की बात करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की बात करते हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो ईपीसीज की होती है दैट इज टू फैसिलिटेट एक्सेस को फैसिलिटेट किया जाए, यानी कि आप किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स में आ सकें, अपनी प्रेजेंस बना सकें, आप इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ टाई अप कर सकें ताकि वो आपको अपने आप बुलाएं। सो दैट रिक्वायर्स एक्सेसिबिलिटी एंड दैट एक्सेसिबिलिटी रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट्स, दैट एक्सेसिबिलिटी रिक्वायर्स नेटवर्क्स। तो वो नेटवर्क या कॉन्टैक्ट जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये रिस्पेक्टिव ईपीसीज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के बाजार में अपने गुड्स को बेच पाएं। उसी के साथ साथ भारत के बाहर भारतीय प्रोडक्ट्स का मार्केट, द मार्केट फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स, हाईली इंपॉर्टेंट, दिस हैज टू बी प्रमोटेड। प्रमोशन ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स अब्रॉड। जब हम बात करते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स को भारत के बाहर प्रमोट करना है या एक स्तर पे लेकर आना है, एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग देनी है, उस चीज के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें करनी पड़ेगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करने का मतलब यह है दैट वी हैव टू कंप्लाई विद ऑल द WTO नॉर्म्स, क्योंकि ट्रेड जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और बाय लॉज है WTO के, उसके अंतर्गत वी आर फैसिलिटेटिंग ट्रेड ऑन दैट बेसिस। तो ये चीज करी गई है इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए, या करी जाती है, तो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करता है। इसके बेसिस पे किस तरीके का भारत में R&D होना चाहिए, किस तरीके से सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स इंप्लीमेंट होने चाहिए, क्या भारत में लोग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स की डिमांड समझ पा रहे हैं, तो वो एजुकेशन रिक्वायर्ड है। भाई देखो, अगर मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो उनकी रिक्वायरमेंट मुझे समझनी पड़ेगी। वो समझ रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, मुझे ये समझाना है कि मैं ये चीज दे सकता हूं, बट मुझे उनके हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, अपैरल एक्सपोर्ट, आपको उनका डिजाइन, उनका उसकी अंडरस्टैंडिंग, उनका मार्केट समझना पड़ेगा उसको देने के लिए। ये सारा रोल प्ले करता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का बड़ा मैसिव रोल है जो कि आपको याद रखना है, विच इज हाईली इंपॉर्टेंट टू प्रमोट इंडियन प्रोडक्ट्स through various activities and increasing overall exports from India, to facilitate access to international markets, and these are government initiated bodies. ये government की initiated bodies है that promote and support export firms in developing their overseas trade and presence by providing technical and industry insights. Technical insights, industry insights, ये सारी चीजें आती हैं as a part of promotion council.
तो एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडीज का पूरा पर्पस यही रहता है कि वो किस तरीके से लिंक बनाएं ताकि हम वहां पहुंच सकें। उस लिंक के साथ साथ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को किस तरीके से एडुकेट करें कि आप उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है गुड्स को बनाओ। प्रमोट गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे कि एसईजी है, कोस्टल इकोनॉमिक जोन है, और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की कई सारी चीजें भारत सरकार करती है। एंड हेल्प विद रिसर्च, आउटलुक, एस्टिमेशन, ये सारी की सारी चीजें ईपीसी के अंतर्गत आती हैं। दे कम विद इन द एम्बिट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन का। तो अब सवाल ये उठता है कि जो प्रपोज्ड यूनिफाइड बॉडी है उसका क्या रोल होगा। जिस बॉडी की हम अभी बात करते हैं उसका रोल क्या है। तो व्हाट इज द ट्रेड प्रमोशन बॉडी सपोज टू डू। लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रेड प्रमोशन बॉडी का सबसे स्पेसिफिक रोल क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक मार्केट प्लेस क्रिएट करनी है। मार्केट प्लेस वेयर यू कैन बाय एंड सेल गुड्स। So when we talk about marketplace, the exporters, जो exporters हैं उनको आप किस तरीके से लिंक करोगे। How to link those exporters to the buyers, highly important। जो बायर सेलर कनेक्शन है अक्रॉस बॉर्डर्स, वो चीज बिल्ड करने के लिए आपको एक यूनिफाइड मार्केट प्लेस चाहिए। और ये यूनिफाइड मार्केट प्लेस जो है ये प्रोवाइड करा जाएगा थ्रू दिस ट्रेड प्रमोशन बॉडी। ये ट्रेड प्रमोशन बॉडी की खास बात ये है कि ये एक यूनिफाइड बॉडी है। जब मैं कहता हूं कि ये एक यूनिफाइड बॉडी है, इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि अब आपको मल्टीपल चैनल्स के थ्रू या मल्टीपल काउंसिल्स के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। उन सारे काउंसिल्स को एक चीज में मर्ज करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जैसे सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक कानून, वन नेशन वन टैक्स बनाया गया है, उसी तरीके से एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सारे काउंसिल्स को मर्ज करके एक सिंगुलर जो है ट्रेड प्रमोशन बॉडी बनाई गई है। तो इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे उससे पहले आप ये देखिए कि ये क्या चीज करता है। इट ट्रेन्स एक्सपोर्टर्स एंड ऑर्गेनाइज बायर सेलर इवेंट्स। क्योंकि लिंक किसको करना है, बायर को और सेलर को लिंक करना है। मार्केट प्लेस का मतलब यही होता है। एंड फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग सप्लाईज एंड बोल्स्टरिंग डिमांड। कि डिमांड आप बोल्स्टर करो, डिमांड तब बोल्स्टर होगी अगर बायर को पता होगा हमारे बारे में, और सेलर जो है अपना सरप्लस जो है ढंग से प्रोड्यूस कर पाएगा। It will act as a marketplace for exporters, connecting them to buyers. तो इसके थ्रू क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, आइए देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। टू बिल्ड द इंडिया ब्रांड, which is prominently the most important part. Indian products are able to have or create a name for itself, to create a mark, to create a brand worldwide, to facilitate Indian exporters to access overseas markets. ये तो ऑब्जेक्टिव है ही। इसके साथ साथ चीजें लिंक्ड है टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स प्रमोट कब होंगे, जब भारत ब्रांड बनेगा और आप एक्सपोर्टर्स को लिंक करोगे ओवरसीज मार्केट्स से, एंड एक्सप्लोर न्यूअर मार्केट्स एंड फोकस ऑन गेटिंग टेक्नोलॉजी विच कैन रैम्प अप मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। तो उसका फायदा क्या होगा कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स भारत के बढ़ेंगे। इट वुड लीड टू इंक्रीज इन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, विच वुड इवेंचुअली इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट। It would decrease our trade deficit. जो ट्रेड डेफिसिट है वो चीज जो है वो कम होगी। ये करना अभी इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो स्लो डाउन आ रहा है, उस स्लो डाउन के पहले यदि हम वो इंटरनेशनल मार्केट्स टैप कर पाए तो दूसरी कंट्रीज की एक्सेप्टेबिलिटी या दूसरी कंट्रीज के मुकाबले भारत एक कदम आगे होगा। दिस इज द एंटायर ऑब्जेक्टिव। और फ्यूचर में ये फैसिलिटेट करेगा। अभी अगर हम इसका फायदा उठा पाए तो फ्यूचर में इसका ज्यादा फायदा होगा। तो व्हाई इज देयर अ नीड फॉर अ ट्रेड प्रमोशन बॉडी। ट्रेड प्रमोशन बॉडी की जरूरत क्या है, आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं, डिटेल में इसे एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट इज द नीड फॉर ट्रेड प्रमोशन बॉडी। मैंने अभी आपको बताया दैट देयर आर 14 EPCs, 14 EPCs, and these are this number because of sector wise classification. Engineered goods अलग है, apparel goods अलग है, textile अलग है, services अलग है, तो इस तरीके से ये अलग अलग है। In order to do away with sector wise classification,
सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन को खत्म करने के लिए एक यूनिफाइड बॉडी हो, जिसकी वजह से हमें बार बार हर अलग अलग काउंसिल की तरफ ना जाना हो। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं मैं। जब हम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की बात करते हैं, तो उसमें अगर मैं 3 चीजों को एक्सपोर्ट करता हूं, मैं अपैरल भी एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मैं इंजीनियर्ड गुड्स भी एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैं सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मुझे 3 अलग अलग काउंसिल्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसकी मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी और उन काउंसिल्स के थ्रू मुझे इंटरनेशनल मार्केट्स में अप्रोच करना पड़ेगा। दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड इट्स अ लॉट ऑफ हैसल। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें इतने सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। एक सिंगुलर चीज नहीं है। उस सिंगुलर चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हम इसे कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। इस चीज की वजह से जो दूसरा फायदा होगा, जो दूसरी नीड होगी, वो ये है कि हमें मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की तरफ बहुत काम करना है। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो सर्विस सेक्टर में है और मर्केंडाइज में है, दोनों में है। लेकिन मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जितना हो सकता था उससे कई गुना कम है, क्योंकि हमारी उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उतना ज्यादा हमारी रीच नहीं है, उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है। सो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी टू ग्रो एंड द सेम गोज विद द इंडियन इकोनॉमी। और इसकी वजह से जो थर्ड एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, इंडियन ब्रांड तभी बनेगा अगर हम ये चीजें इफेक्टिवली प्रमोट कर पाएंगे। गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव, तो ये 3 जरूरतें हैं, या इन 3 चीजों की नीड की वजह से हमें यह समझ में आया कि किस तरीके से ब्रांड इंडिया को फैसिलिटेट करना है। तो ब्रांड इंडिया का फैसिलिटेशन जो यहां हम देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट का ब्रॉड गोल है और सेक्टर वाइज काउंसिल्स को अबॉलिशन है, तो इसको थोड़ा डिटेल में अगर जाने, देयर इज नो नीड फॉर सो मेनी सेक्टर वाइज काउंसिल्स। अब इंस्टेड हमें क्या चाहिए? एक सिंगल अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे एक बॉडी चाहिए जो सबको रेगुलेट करे, सारी चीजों को रेगुलेट करे। जापान एंड कोरिया हैव बेनिफिटेड फ्रॉम वन की ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जापान में, कोरिया में, तभी इनकी एक्सपोर्ट्स हेविली प्रमोटेड है। चाइना देख लीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, इट क्रिएट्स अ हैसल, इट क्रिएट्स रेड टेपिज्म, इट क्रिएट्स स्ट्रक्चरल हैसल। करेंटली इफ एन एक्सपोर्टर हैज टू एक्सपोर्ट इंजीनियर्ड गुड्स, तो उसे इंजीनियरिंग काउंसिल की मेंबरशिप चाहिए। इफ ही हैज टू एक्सपोर्ट फार्मा प्रोडक्ट्स, उसे फार्मा काउंसिल की वो चाहिए। सिमिलरली, और वो क्या करेगा? वो मेंबरशिप फीस देगा हर काउंसिल की अलग अलग, जो कि 15,000 से 50,000 रुपए के बीच रेंज करती है। तो दिस इज अ हैसल। अ सिंगल बॉडी टू कोऑर्डिनेट एक्सपोर्ट्स कैन अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि आपको मल्टीपल चीजों में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, एंड इट विल रिमूव द साइलोज, गिविंग एवरी ऑर्गेनाइजेशन अ 360 डिग्री व्यू ऑन एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। हमें सबके बारे में पता होगा। साइलोस का मतलब है कि इंजीनियर्ड गुड्स वाले को पता ही नहीं फार्मा में क्या हो रहा है या और किसी सेक्टर में क्या हो रहा है, वो साइलोस में ऑपरेट नहीं करेगा। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। फॉलोड बाय दैट, टू इंक्रीज इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स। मर्केंडाइज का मतलब है गुड्स। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड 16.7% टू $29.8 बिलियन इन अक्टूबर। देखिए, मर्केंडाइज गुड्स जो है वो भारत से एक्सपोर्ट और कई ज्यादा गुना होने चाहिए। हमें इनफैक्ट जो टारगेट अचीव करना है वो 3 से 4 गुना है 2030 तक, लेकिन हम वी आर नोवेयर क्लोज। इनफैक्ट इट इज डिपिंग। व्हाई इज इट डिपिंग? अगर सारा ब्लेम आप ग्लोबल रिसेशन पे ना डालो, तो आप कई सारी चीजें देखोगे ना, कि हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, हमारी करेंसी वीक हो रही है, उसके साथ साथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है। भारत में पहले अपने अंदर झांक के देखो कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं। Instead of blaming what the outside external factors are, first understand what is creating a trouble inside. So government is aiming to increase India's exports from $650 billion to $2 trillion 2031 तक। 4 गुना करना है हमें। और अभी हम कहां पे हैं, आपको कंपैरिजन कराते हैं 2 महीनों का, 2021-22 तक। ये देखिए, आप ये चार्ट देखिए। So what are we seeing? Have a look at these figures. We have actually fallen. Exports have fallen. अक्टूबर 2021 को अक्टूबर 2022 से यदि कंपेयर करा जाए, तो एक्सपोर्ट्स जो थे वो $35.73 बिलियन थे 2021 में, और ये चीज कम होके तकरीबन $30 बिलियन पे आ गई 2022 में। अक्टूबर का महीना है, एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। एक्सपोर्ट्स हैव फॉलन, बट ऑन द अदर हैंड इंपोर्ट्स हैव रिजन। इंपोर्ट्स जो है वो $53.64 बिलियन से बढ़ के
$56.7 बिलियन पहुंच गए हैं। 3 बिलियन से इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट कम हो गया। इसका मतलब वी हैव अ वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट हैज इंक्रीज्ड बिग टाइम। ये चीज इंक्रीज हो गई है। उसके साथ साथ आप यहां देखें, नवंबर 2021 से नवंबर 2022, जो अगर आप मंथ ऑन मंथ मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे तो एक्सपोर्ट्स जो थे वो थे $31.8 बिलियन और ये तकरीबन उतने ही थे इस साल 2022 नवंबर में, जो कि $32 बिलियन के आसपास है। तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और इंपोर्ट्स जो है उसी तरफ बढ़ गए, 53 बिलियन से $56 बिलियन के आसपास पहुंच गए। 3 बिलियन से राइज हुआ है। इसका क्या मतलब है? दैट ट्रेड डेफिसिट इज राइजिंग। अब आप बोलोगे रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, तेल महंगा हो गया। देखिए वो तो है ही, तो दिस इज देयर। दूसरी तरफ अगर हमारी करेंसी जो है वो वीक हुई है तो उसमें एक्सपोर्टर्स को फायदा है, इंपोर्टर्स का नुकसान है, लेकिन एक्सपोर्टर्स को फायदा है। वो भी तो आप फैक्टर इन करोगे। तो एक्सपोर्टर्स को अगर फायदा हो रहा है तो एक्सपोर्ट्स तो बढ़े नहीं, एक्सपोर्ट्स तो उतने ही है। हम मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन कर रहे हैं। अक्टूबर पिछले साल को देखो 35.73 बिलियन और नवंबर देखिए 31.8 बिलियन। तो आप 2021 को ही अक्टूबर और नवंबर 2 महीने को कंपेयर करो तो ही हमारे एक्सपोर्ट्स इतने कम हो रहे हैं। और अगर आप अक्टूबर 2022 को नवंबर 2022 से कंपेयर करें तो हल्का सा बढ़ा है। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज समथिंग दैट इज नॉट फेवरिंग अस। तो हमने एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ाए? हमने उतने बढ़ाए नहीं, या हमने उतनी कैपेसिटी नहीं बनाई। तो भारत का जो ब्रॉड गोल है वो है कि भारत में उतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो, उतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, उतनी स्ट्रक्चरली चीजें इजी हो। इट शुड बी इजी, इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट। सो बजाज साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहां पे उन्होंने बोला था, इफ यू ट्राई टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया इट विल नॉट बी अ केस ऑफ मेक इन इंडिया, इंस्टेड इट वुड बी अ केस ऑफ मैड इन इंडिया। पागल हो जाओगे। खिड़की से खिड़की, खिड़की 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 खिड़की, परमिशन 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 परमिशन, एनओसी 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 एनओसी, you'll go mad. But the broad goal of projecting 100 Indian brands as global champions and placing India in the top 3 of the global services trade by 2047 in sectors such as tourism, IT, business services, healthcare, wellness and education, इस तरफ पहुंचना है अगले 20-25 साल में। और ये चीज हम कोशिश कर रहे हैं इसको प्रोजेक्ट करने की 2047 तक। काफी एम्बिशियस है, एम्बिशियस होना चाहिए। अमृत काल चल रहा है, आखिरी के 25 साल देखने हैं। सन 1947 से 2047 तक वी आर ऑलरेडी स्टैंडिंग इन 2023। रेस हैज बिगम, 25 years आर नॉट फार। 25 साल कोई बहुत दूर नहीं होता, बहुत लंबा टाइम नहीं होता। तो फोकस इस तरफ है और इसी चीज की तरफ जो है हम बढ़ रहे हैं। तो ट्रेड प्रमोशन बॉडी ये सारे एलिमेंट्स को कवर करेगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लाइजिंग को आसान बनाएगा, इंडस्ट्रियलाइजिंग एंड एक्सपोर्टर ट्रेनिंग, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बॉडी विल ड्राइव द ओवरऑल एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी एंड एक्सपोर्ट टारगेट्स इन मॉनिटर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करने के लिए इन कामों को और बेटर करना पड़ेगा। तो यही तरीका है आगे बढ़ने का। सो द वे फॉरवर्ड इज कि वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू आया था 2021 में। इंडिया अकाउंटेड टू 1.6% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स and 2.1% of global imports in 2020। ये बेहद कम है उस देश के लिए जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैसे तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा कि ग्लोबल प्रेजेंस हमारी 1-2% है, लेकिन जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके लिए ये आंकड़े बहुत कम है। India aims to scale up the production and export of pharma, gems, jewelry, marine, farm products, textile, basically all these sectors, which is good. So trade promotion councils and bodies should have representation from across the country, not just in few chambers of commerce in Delhi. सिर्फ यही नहीं होना चाहिए बल्कि ये और आगे जाना चाहिए। This should go further forward. तो इसी चीज की तरफ एम है and we have to go beyond this in order to make ourselves acceptable in the world. तो पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। उससे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि स्टडी IQ IAS के कोर्सेज लाइव है प्लेटफॉर्म पे। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं या आपके फैमिली में कोई कर रहा है या आपका कोई दोस्त, आपका भाई बहन, कोई भी अक्वेंटेंस कर रहा है, उनको हमारे कोर्सेज जरूर रेकमेंड करें। आप लोगों के लिए हम यहां खड़े हैं। हम पूरी टीम हमारी रात दिन मेहनत करती है ताकि हम आप तक सुप्रीम क्वालिटी कंटेंट ला सके। ये सारे कोर्सेज हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज फाउंडेशन कोर्स हो 2024 के लिए, या SIP कोर्स हो जैसे क्रैश कोर्स भी कहते हैं 2023 के लिए, NCERT बैचेस हो या ऑप्शनल बैचेस हो। ये सारे बैचेस एक हेविली डिस्काउंटेड प्राइस पे आप सभी के लिए अवेलेबल हैं
और ये जो है आपको डिस्काउंट तब मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे। कोड एक ही है, सांघी लाइव। तो यूज दिस कोड इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द कोर्सेज ऑफ स्टडी IQ। ऑल ऑफ अस वर्क एक्सट्रीमली हार्ड टू ब्रिंग दिस टू ऑल ऑफ यू। हम आप तक ये हाई क्वालिटी कोर्सेज जो है वो लेकर आते हैं। तो पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे 1 मिनट के अंदर। आइए देखें। ट्रेड प्रमोशन बॉडी इसलिए बनाई जा रही है ताकि हम सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को हटाकर एक यूनिफाइड बॉडी बना सकें। A unified body to strategize promotion and cooperation in terms of trade with other countries. And it would be a single data source for exporters and buyers. Exporters के लिए और buyers के लिए एक single data source होगा जिससे हम क्या कर पाएंगे, हम कई सारे objectives achieve कर पाएंगे। तो कैसे objectives हैं आप देखें। भारत को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना, भारत के गुड्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मार्केट्स में एक्सेप्टेबल बनाना, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, उसकी वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना। तो फोकस ऑन गेटिंग टेक्नोलॉजी व्हिच कैन रैंप अप मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, ऑर्गेनाइजिंग बायर सेलर इवेंट्स एंड टू ट्रेन एक्सपोर्टर्स। ये सारी की सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस चीज की जरूरत है। प्रेजेंटली ये चीज बहुत ज्यादा फैली हुई है। 14 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, इन सबको कंसोलिडेट करके एक चीज हो जाएगी जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छी है। कॉस्ट कटिंग होगी, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बाकी हर चीज का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। वी लुक फॉर न्यू मार्केट्स और ये भारत के एक्सपोर्ट टारगेट्स को अचीव करने में मदद करेगा जो कि 2031 तक हम 4 गुना करने की फिराक में है, $2 ट्रिलियन तक। ये था हमारा आज का टॉपिक। ये PDF आपको पाई जाएगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जिसका नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मेरे साथ जरूर जुड़े। That would be all. Thank you so much everyone. Bye. Take care and all the best. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।